सारा देश बांग्लादेश के नंगे नाच को देख रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में मंदिरों को निशाना बनाया गया, जलाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना, बांग्लादेश से खदेड़ना, इस पे हमारी सरकार ने, मोदी जी ने, गृह मंत्री ने बहुत चिंता व्यक्त की। लेकिन पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तक एक भी नेता ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, बौद्धों के लिए एक शब्द नहीं कहा। जबकि यही विपक्ष हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए गला फाड़ फाड़ के उसकी वकालत करते हैं। इसका मतलब हुआ पूरा विपक्ष न हिंदू का है न मुसलमान का है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है और तुष्टीकरण के आधार पर देश को भ्रमित करने का काम करता है। जैसे ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी, तत्काल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां की सरकार से वार्ता की, आग्रह किया किसी ही कीमत पर हिंदुओं के मठ मंदिरों का संरक्षण होना चाहिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई इन लोगों की रक्षा होनी चाहिए। अब कोई घटना नहीं घटनी चाहिए और मैं समझता हूं कि मोदी जी की अपील का प्रभाव पड़ा है, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बांग्लादेश पर नजर रखे हुए है। पूरा विपक्ष और ओवैसी समाज को बरगलाने का काम करता है। जैसे चुनाव में कहा था इनकी सरकार बन गई तो संविधान बदल देंगे, और हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करते हैं और भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ही चलेगा। और ये जो वक्फ बोर्ड का हम लोग बिल लेकर के आए निरसन का, वो संविधान के दायरे में लेके आए हैं। जिन लोगों ने गरीब मुसलमानों के हकों पर डाका डाला है और मुट्ठी भर लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। आपको याद होगा कि जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से जो हिंदू आया तो पाकिस्तान में हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। संयोग की बात है, मेरा भी आश्रम गुजरावाला के मुरलीवाला गांव में था, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन हिंदुस्तान से जो मुसलमान पाकिस्तान गया, उनकी सारी की सारी जाने वक्फ बोर्ड को दे दी गई और वक्फ बोर्ड पर मुट्ठी भर लोग कब्जा करके बैठे हैं। गरीब मुसलमान की कोई चिंता नहीं कर रहा। तो सरकार का इरादा है गरीब मुसलमानों का उत्थान करना, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खोलना, और जो विस्थापित मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, बहुत गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे मुसलमानों का सहयोग करना। तो वक्फ बोर्ड की स्थिति में पारदर्शिता लाने के लिए ये वक्फ बोर्ड निरसन कानून सरकार हमारी लेके आई है। और हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनने बहुत विस्तार से इस पर प्रकाश डाला था और पूरे विपक्ष ने विरोध किया था। उन्होंने कहा आप मेरी बात को सही तरीके से सुनेंगे तो मुझे लगता है अपने आप इसका समर्थन करेंगे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक तरीके सब कुछ करती है। जैसा कि सभा चाहती थी, लोकसभा चाहती थी, उसके अनुरूप हम लोगों ने ज्वाइंट कमेटी 31 सदस्यों की बनाई है। उसमें ओबीसी भी है, कांग्रेस के मुसलमान भी है, सपा के मुसलमान भी है, सबको रखा है। और ये ज्वाइंट कमेटी जब रिपोर्ट हमको ला करके देगी सरकार को, तो इसमें सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।